हेलो गाइस, KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, यदि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 98,09,378 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 313.1 मिलियन और यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के अत्यधिक विकसित देशों में से एक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। इसका अधिकतर भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में है, जिसमें इस देश के 50 राज्य सम्मिलित हैं। कनाडा का अलास्का राज्य मुख्य भाग से कुछ दूर इसके पश्चिम में बेरिंग सागर के साथ है तथा 50वां राज्य हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। संयुक्त राज्य के उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसके धरातल के बारे में अध्ययन करते हैं। संयुक्त राज्य को भौतिक रूप से 3 खंडों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ और पूर्वी उच्च भूमियाँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा खंड कई ऊंची और ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रेणियों का एक विशाल खंड है। इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत है, जो इसकी पूर्वी भाग में स्थित है। यह रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट शिखर 4,399 मीटर ऊंची है, जबकि पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट हाइटनी है, जिसकी ऊंचाई 4,418 मीटर है। रॉकी पर्वत के पश्चिम में उत्तर की ओर कैस्केड पर्वतमाला तथा दक्षिण में सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है। प्रशांत महासागर के तट के साथ तट श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच ऊंचे ऊंचे अंतरा पर्वतीय पठार और घाटियां हैं। इनमें कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, ग्रेट बेसिन प्रमुख हैं। इसी क्षेत्र में ग्रेट साल्ट झील, कैनियन ज्वालामुखी तथा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और नेक्स्ट है पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत से घिरा मिसिसिपी 5,620 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और उसकी सहायक नदियों की द्रोणी के मध्य का मैदानी भाग मध्यवर्ती निम्न भूमि के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। मध्यवर्ती मैदानी भाग के पूर्व में उत्तर अटलांटिक महासागर वाले तट की ओर अपलेशियन पर्वत है, जिसके दोनों ओर के भाग कम ऊंचे पठारी क्षेत्र हैं, जिन्हें पीडमांट या गिरिपद पठार भी कहते हैं। इस भाग को ही पूर्वी उच्च भूमियाँ कहा जाता है। ये है जलवायु। आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य के उत्तरी भागों में
शीत ऋतु लंबी और ठंडी होती है। इस क्षेत्र में हिमपात भी होता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी और उष्ण होती है, जबकि देश के दक्षिणी भागों में ग्रीष्म ऋतु लंबी और गर्म होती है। सर्दियाँ छोटी तथा सामान्य होती हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमियों में महाद्वीपीय जलवायु है। उत्तरी पश्चिमी भागों में भारी वर्षा होती है। कोलोरेडो पठार तथा ग्रेट बेसिन में मरुस्थल है। दक्षिण कैलिफोर्निया में रोम सागरीय जलवायु होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे वन तथा उपज। पश्चिमी कोर्डिलेरा तथा ग्रेट लेक्स क्षेत्र में शंकुधारी वन, उत्तर पश्चिमी भागों में शंकुधारी तथा पर्णपाती दोनों प्रकार के मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिनमें विशालकाय रेडवुड तथा डगलस प्रमुख हैं। मध्यवर्ती भागों में प्रेरी घास के मैदान हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों तथा कोलोराडो नदी की द्रोणी के क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कैक्टस तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। मक्का, गेहूं, जई, जौ, सोयाबीन, कपास तथा तंबाकू यहाँ की प्रमुख कृषि उपज है। डेयरी फार्मिंग मुख्यतः ग्रेट लेक्स के आसपास तथा अन्य उत्तरी पूर्वी भागों में की जाती है। इसके लिए यहाँ की शीतल और आर्द्र जलवायु उत्तरदायी है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे खनिज। सुपीरियर झील के पास लौह अयस्क अपलेशियन प्रदेश में कोयला, मैक्सिको की खाड़ी तथा मध्यवर्ती निम्न भूमियों में पेट्रोलियम, टेक्सास, लुसियाना, न्यू मैक्सिको तथा ओक्लाहोमा में प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त संयुक्त राज्य में तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, यूरेनियम, फास्फेट, गंधक तथा पोटास मुख्य खनिज हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिक केंद्र तथा प्रमुख उद्योग। इसके अंतर्गत न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, शिकागो, डेट्रॉइट, लॉस एंजल्स, कंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को तथा डेनवर मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। संयुक्त राज्य में उद्योगों के लिए कच्चा माल, ईंधन व शक्ति, कुशल श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने से यह देश उद्योगों में अग्रणी है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में लोहा और इस्पात है। इनसे मोटर गाड़ियाँ, अस्त्र शस्त्र, रेल के इंजन व डिब्बे, मशीनें तथा उपकरण बनते हैं। तेल शोधन तथा पेट्रो रसायन, अयस्कों का संशोधन, बिजली का सामान, वस्त्र, कागज तथा खाद्य सामग्री संसाधन हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे आयात निर्यात। कच्चा खनिज तेल तथा अनेकों प्रकार के कच्चे माल उद्योगों में इस्तेमाल करने के लिए आयात किए जाते हैं। अनाज, संसाधित खाद्य सामग्री, बिजली तथा परिवहन के उपकरण, मशीनें, वायुयान तथा युद्ध सामग्री निर्यात होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कनाडा के बारे में। आइए देखते हैं। कनाडा का क्षेत्रफल 99,70,610 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 34.3 मिलियन जनगणना 2011 के अनुसार है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। आइए देखते हैं कनाडा की। सबसे पहले हम लोग कनाडा की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कनाडा संसार का रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसमें अलास्का यूएसए का एक राज्य है तथा ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के अधीन है, जो इसमें शामिल है। उत्तरी भाग में कई छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें विक्टोरिया द्वीप, बैफिन द्वीप प्रमुख हैं। कनाडा का तट अनेकों टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी सक्रिय खाड़ियों व अंतरीपों का बना है। इस प्रकार की तटरेखा को दंतुरित तटरेखा कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे
कनाडा के धरातल के बारे में हम लोग देखेंगे। कनाडा के 3 प्रमुख प्राकृतिक खंड हैं, जिसमें पहला है कनाडियन शील्ड। इसमें कनाडा का उत्तरी भाग, कनाडियन द्वीप, महान झीलों के क्षेत्र लॉरेंसिया पठार, पूर्व में अपलेशियन पठार के भाग तथा लेब्राडोर प्रायद्वीप शामिल है। इस क्षेत्र का दक्षिणी भाग शंकुधारी वृक्षों के वनों से ढका है, जबकि उत्तरी भाग में प्रायः पूरे वर्ष बर्फ ही जमी रहती है तथा गर्मियों में भी तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। नेक्स्ट है आंतरिक मैदान का भाग। यह भाग कनाडियन शील्ड के दक्षिण पश्चिम में प्रेरी के नाम से जाना जाने वाला उपजाऊ क्षेत्र है। ये प्रायः समतल भूमि है और गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कॉर्डिलेरा खंड। कनाडियन शील्ड के दक्षिण पश्चिम तथा आंतरिक मैदानी भाग के पश्चिम में रॉकी पर्वत, ऊंचे पठार तथा तटीय श्रेणियों से युक्त एक खंड कॉर्डिलेरा खंड कहलाता है। इसमें सबसे ऊंची चोटी लोगन शिखर 6050 मीटर है। इस क्षेत्र में ऊंचे वृक्षों के वन, अनेकों खनिज तथा प्रचुर जल विद्युत। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जलवायु तथा वन। कनाडा में आर्कटिक वृत्त के निकट उत्तरी भागों में कड़ाके की सर्दी होती है और प्रायः बर्फानी तूफान आते रहते हैं एवं वर्ष भर भूमि बर्फ से ही ढकी रहती है। यह क्षेत्र प्रायः वृक्षविहीन है और टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिचन तथा थोड़ी बहुत घास ही पैदा होती है। अब ग्रीन हाउस बनाकर सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। रेंडियर यहाँ का प्रमुख पशु है। समुद्र तट के समीप सेल, वालरस तथा सफ़ेद रीछ आदि बर्फीले प्रदेश के जंतु पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु शीतल तथा शीत ऋतु मृदुल होती है। यह क्षेत्र शंकुधारी वनों से ढका है। इस क्षेत्र को टैगा कहते हैं। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में पॉपुलर के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। रॉकी पर्वत की गिरिपथ पहाड़ियों से लेकर ग्रेट लैक्स तक का क्षेत्र प्रेरी के घास के मैदान का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्ण है। यहाँ गेहूं की उपज बहुत होती है और इस प्रकार से उपजों में हम लोग देखेंगे गेहूं प्रेरी क्षेत्र की प्रमुख उपज है। जौ, जई, राई, तोरिया या कह लीजिए काली सरसों या अन्य कृषि उपज है। इसके अतिरिक्त कनाडा में मांस के लिए पशुपालन, बीफ तथा दुधारू पशु भी बहुत पाले जाते हैं। पूर्वी तट के निकट न्यूफाउंडलैंड में मत्स्यन काफ़ी मात्रा में होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे खनिज। कनाडा के प्रमुख कोयला तांबा, सोना, चांदी, निकल, जस्ता, सीसा, एस्बेस्टस, रेडियम, यूरेनियम, गंधक, पोटास, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, प्लेटिनम तथा कोबाल्ट है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। न्यागरा जलप्रपात से बड़ी मात्रा में जल विद्युत प्राप्त की जाती है, जिससे यहाँ के उद्योगों में बहुत सहायता मिलती है। प्रमुख उद्योग लुगदी और कागज, मशीनी तथा उपकरण, रासायनिक उत्पाद, पेट्रोलियम परिष्करण तथा पेट्रो रसायन, परिवहन उपकरण, मांस संसाधन तथा धातु अयस्कों का संशोधन यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। कनाडा में प्रचुर मात्रा में जल विद्युत बनाई जाती है, जिससे विद्युत पर निर्भर उद्योग जैसे बॉक्साइट में एल्यूमीनियम धातु का विद्युतीय विधि से निष्कर्षण आदि कार्य सफलतापूर्वक किया जाता है। ओंटारियो में लोहा इस्पात, मोटर गाड़ियाँ, बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। क्यूबेक, ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्र, टोरंटो और मॉन्ट्रियल अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। परिवहन कनाडा के 2 प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जिसमें पहला है कनाडियन पैसिफिक रेलवे। यह न्यू विंडस के सेंट जॉन्स नगर को उत्तर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर से मिलाता है। नेक्स्ट है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। यह रेल मार्ग नोवा स्कोशिया के हैलिफैक्स नगर से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट नगर तक जाता है। कनाडा में लगभग 6600 किलोमीटर लंबा
प्रमुख राष्ट्रीय सड़क मार्ग से आज हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बारे में अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।